अभी हम आपको फ्लक्स इन्वर्टर 4 किलोवाट इन्वर्टर है ये PV 5600 और उसके साथ फ्लक्सी की बैटरी है 2.5 किलोवाट की फ्लक्स की बैटरी है 100 एम्पेयर की। इन दोनों को हम आपस में कम्युनिकेट करके आपको बताएंगे कि इसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सबसे पहले ये बैटरी की जो वायर है RS485 पे लगा दें। लगाने के बाद हम लोग बैटरी के मेनू में चलते हैं और यहाँ पे जो 4 बटन हैं इनमें से ये डाउन वाले को लेकर जाएं और ये देखिए तीर का निशान नीचे जा रहा है। फिर यहाँ पे एंटर कर दें। एंटर कर दिया तो 2 पोर्ट आती हैं RS485 और कैन 485 को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और चूँकि ये वोल्ट्रॉनिक बोर्ड है ये हमारा इन्वर्टर, तो ये वोल्ट्रॉनिक ही हम इसको सेट ओके कर दिए। यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक ये सेट ओके हो गया। इसको स्केप आप कर दे बेशक। अब ये देखिए इन्वर्टर ये चल रहा है यूज़र पे। अब यूज़र पे चला रहे हैं। अब ये देखिए हम इसको BMS सेट करते हैं। तो इसके लिए आपने इसके 5 नंबर पे चले जाना है। तो यहाँ से यूज़र को हटा के यहाँ पे देखें ये LIA है LIB सेलेक्ट कर लें और इसको ओके कर दें और होम में चले जाएं। और फिर थोड़ी देर वेट करें कि हमें पता चल जाए कि ये BMS कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। थोड़ी देर हम वेट करेंगे और देखेंगे BMS कनेक्ट होगा तो हमें पता चल जाएगा। देखें ये ब्लिंक होना शुरू हो गया है। इसमें 1 मिनट लग सकता है, तो 1 मिनट में चेक कर लें। जब ब्लिंक होना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि BMS कनेक्ट हो गया है। अब मज़ीद इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी BMS की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके लिए हम लोग इसके मेनू चेक करते हैं। ये देखें तो जैसे ये 12 नंबर SOC, देखिए यहाँ पे SOC आ गए हैं। अभी पहले यहाँ पे वोल्ट आ रहे थे, अब ये SOC आ गए। 12 पे भी आ गया है, 13 पे भी आ गया है। इसी तरह 29 नंबर पे भी SOC आ गया है। इसी तरह आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे भी SOC आ गया है 61 पे और 63 पे भी SOC आ गया है। तो इस तरीके से ये पता चल गया कि हमारा जो है BMS कनेक्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई। और तो इस तरीके से BMS करने से बैटरी की जो हेल्थ होती है वो सही रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दी BMS एक्टिवेट। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको इसकी फ्लक्स की सेटिंग बता देता हूँ मेजर। ये देखें 1 नंबर पे ये सोलर बैटरी यूटिलिटी ऑप्शन है। मैंने तो यही सेलेक्ट किया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद मालूमात हो तो मुझसे ले लीजिएगा, ठीक है। ये 2 नंबर पर सोलर चार्ज है, कितने एम्पेयर से आपने चार्ज कराना है। तो इसमें हम रख देते हैं 50, 60, 70, बस 70% चार्ज रख दिया। सोलर से बैटरी चार्ज होगी। इसके बाद ये अप्लायंसेस का है, अप्लायंसेस मोड पे ही रखा करें। और ये बैटरी आपकी कनेक्ट है उसके ऊपर BMS एक्टिवेट हो चुका है, तो इसलिए LIB, नहीं तो यूज़र पे रखेंगे। ये ओवरलोड, ओवरहीट, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, यूटिलिटी से हम कम कर देते हैं वापड़ा से, ताकि ज़्यादा बिल ना बने। तो हम लोगों ने इसको 30% कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये SOC वो है जो बैटरी के साथ है, जो SBU प्रोग्राम के साथ रिलेटेड है। इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ।
इसको हमने कर दिया है 95। जो ही बैटरी 90 पे आएगी वो आपड़ा ले लेगा। जैसा कि मैंने कहा ये SBU प्रोग्राम के साथ है, तो यहाँ पे हमने 90 पे कर दिए। जब 90% बैटरी आ जाएगी तो ये वापड़ा को उठा लेगी। ठीक है, ये SOC कितनी चार्जिंग करनी है 100% रखी हुई है। ये S&U गलत प्रोग्राम है, इसको हमने रखेंगे CSO, दिन के टाइम सोलर, रात के टाइम वापड़ा। ठीक है जी। इसके बाद बीप और ये डिस्प्ले एक सेटिंग पे करने के लिए, लाइट, अलार्म, और ये बैटरी की सेटिंग है, ये फॉल्ट रिकॉर्डिंग की सेटिंग है। इस तरह इसके बाद आ जाते हैं जो उसकी फ्लोटिंग की बल्क चार्जिंग है। और इधर आ जाए 29 नंबर पे, तो ये है कितनी परसेंटेज पे बैटरी शट डाउन हो जाए, तो मैंने 15% कर रखी है। इसके बाद इसके जो आगे 40 तक जो प्रोग्राम है ये सारे ग्रिड फीडिंग वगैरह से रिलेटेड हैं, और कुछ मंथली और मिक्स किस्म के प्रोग्राम हैं। तो इसके बाद ये डुअल आउटपुट की यहाँ से करंट आपका निकलता है, ये डुअल आउटपुट है। तो इसको हम लोग इसको डुअल आउटपुट सेट करते हैं कि कितने परसेंट पे जाके ये डुअल आउटपुट आपका बंद हो जाए। तो हम यही चाहेंगे कि जो ही ये 95 है, तो जो ही 90% पे आए तो ये इनका वो बंद हो जाए। 90% पे जाते ही डुअल आउटपुट बंद हो जाए। इसके बाद दोबारा ऑन कब हो, ज़ाहिर है जब ऑफ होगा तो ऑन भी करना है। तो इसको कर देते हैं 95 100, इसको 95 पे कर देते हैं कि जो 95 हो तो ये ऑन हो जाए। तो ये 95 पे ऑन हो जाएगा और 90 पे ऑफ हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये पूरी सेटिंग हमने वो भी आपको बता दी है, आपके काम आएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा हाजिर होंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।